आइए आज आज की आराधना को शुरू करते हैं और मैं निलिशा से बोलूंगा कि वो एक गीत के साथ इस वर्शिप की ओपनिंग करें। निलिशा। Praise the Lord, everyone. I want to give thanks to Lord as we are completing Holder Cross Ministry first year. So today I will sing Give Thanks with a Grateful Heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Thank you. गॉड ब्लेस यू निलिशा। परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 118 में बताता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैहे कहें उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। एंड एक बार फिर से आज की शाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने लोग इस वक्त मेरे साथ जूम पे हैं और जितने लोग भी फेसबुक पे हैं और यूट्यूब पे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और मैं पूरे परिवार की तरफ से और होल्डर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारी जीवन में एक खास दिन है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज होल्डर क्रॉस मिनिस्ट्री ने पूरा 1 साल कंप्लीट किया है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा थी, परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर की आज्ञा थी कि जिस तरीके से उन्होंने हमसे बात करी और यशाया 61 वर्स 1 के अकॉर्डिंग हमें वो आज्ञा दी कि जाओ और अपने द्वारा और अपने परिवार के द्वारा और अपने समूह के द्वारा परमेश्वर और हमारे जिंदा वचन को लोगों के बीच में लेकर के जाओ। तो इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और अब ये वो समय होगा कि हम आज की वर्शिप को शुरू करेंगे। और वर्शिप में जाने से पहले मैं इनफैक्ट मधु सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता। सच में प्रभु राजा, इस खास दिन के लिए हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु, दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खासकर होली और क्रॉस मिनिस्ट्री के प्रभु पूरे 1 साल के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। बीते साल में प्रभु सच में प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी आपने आशीष के काम किए प्रभु राजा, जितने लोगों को भी आपने आशीष दिया प्रभु, और खुदावन जितने लोग भी इस मीटिंग के साथ जुड़े, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। इस मीटिंग के द्वारा, इस मिनिस्ट्री के द्वारा जितने लोगों ने भी आशीष पाई है, उन सब के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई आशीष के लिए, शालिनी सिस्टर के लिए, नीलिशा के लिए पिता परमेश्वर, जिनके अंदर आपने अपनी आत्मा का बोझ दिया प्रभु।
और इस मिनिस्ट्री को शुरू करने के लिए प्रभु आपने उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और आगे के समय को, आज की पूरे समय को पिता परमेश्वर हम आप ही के हाथों में देते हैं प्रभु। आराधना के समय को, वचन को पिता परमेश्वर, आगे की प्रार्थनाओं को, गवाहियों को पिता हम आप ही के हाथों में देते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आराधना आत्मा सच्चाई से करने के लिए आशीष करे प्रभु। वचन परमेश्वर आत्मा के द्वारा बोया जाए प्रभु, और हर एक हृदय में 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए राजा। प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में रहे प्रभु, अपने वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार प्रभु आपका आत्मा हमारे बीच में डेरा करे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हम सबकी गलती गुनाह अपराधों को आप क्षमा करे प्रभु, क्योंकि हम परमेश्वर हालेलुया मनुष्य हैं प्रभु, मगर आप दयालु परमेश्वर हैं। हमारे गुनाहों को, अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंकते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया और करुणा से आप हम सबको संभाले प्रभु, और आज की इस प्रार्थना मीटिंग को, इस सभा को आप आशीषित करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मधु सिस्टर। एंड यस, आज वो खास दिन है कि इनफैक्ट लास्ट ईयर जब हम लोगों ने इस वर्शिप को शुरू किया, एंड वी वर थिंकिंग कि हाउ टू स्टार्ट दिस, और इस होल्ड योर क्रॉस को शुरू करने के पीछे बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं थी, बहुत सारे लोगों की वो दुआएं थी कि जो आज के दिन को हम देखने पा रहे हैं। अदरवाइज हमने कभी, शायद हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम आज के दिन को सेलिब्रेट करने वाले होंगे। तो मैं पूरे परिवार के साथ में, और जितने लोग आज इस पूरे 1 साल की जर्नी में हमारे साथ रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, और जितने लोगों ने भी हमारे लिए दुआएं करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, परमेश्वर उन सबको बहुत आय से आशीषित करे। सो जब हमने आज के दिन को प्लान किया तो बहुत सारी मुबारकबाद हमारे पास में आई हैं, तो हमने एक 2 मिनट का छोटा सा वीडियो तैयार किया है। सो मैं चाहूंगा कि वो मुबारकबाद सिर्फ मेरे तक ना रहे, बल्कि आप सब तक भी पहुंचे, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं है, दिस इज ऑल योर वर्शिप, दिस इज ऑल योर ग्रुप। सो आई एम जस्ट शेयरिंग वन स्मॉल वीडियो।
थैंक यू सो मच। आप सभी, बहुत सारे मैसेज थे, हो सकता है शायद यहाँ पे ना हो वो सारे मैसेज, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तहे दिल से पूरे परिवार के साथ धन्यवादित हूँ कि आप सब लोगों ने हर दिन हर वक्त हमें दुआओं में याद रखा है। इस बात के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ आई next portion is our praise and worship. So today we have with us brother Joshan Thomas, and काफी सब लोगों ने आप उनको सुन रखा है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ही इज फ्रॉम केरला एंड ही इज अ gospel singer as well, and pastor as well, and he does not know the Hindi. उन्हें हिंदी नहीं आती है, बट परमेश्वर की महिमा के लिए आज वो हमारे बीच में है और वो हिंदी में गाने गाएंगे। सो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। नाउ दिस इज द पोर्शन जहाँ पे हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, एंड आई विल इनवाइट ब्रदर जोशन टू लीड अस इन प्रेज एंड वर्शिप। प्लीज ओवर टू यू ब्रदर जोशन। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. How many are happy today? Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. With a happy smile, pleasant smile, hallelujah. Let's worship our Father God, Jesus' name, for all the things He has done in our life. Hallelujah. Let's close our eyes. Let's, give all our praise and our prayers to our Father Almighty, Jesus Christ. Hallelujah. Praise and worship is also one of the important things in a prayer meeting. Hallelujah. Let the Holy Spirit control us. Let the Holy Spirit presence be there in us, oh God. Hallelujah. We need your presence. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah. You are living water. Amen. Hallelujah. 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 Jesus' name. Hallelujah. Yes. Hallelujah. How many of you can say that He's a living water? God says that if you drink, hallelujah. Amen. Hallelujah. If you feel the power of the Holy Spirit, you'll not be hungry and thirsty anymore. Amen. The presence of the Holy Spirit will control us. The presence of the Holy Spirit will be with us. Let's give ourselves to God Almighty. Let the Holy Spirit control our life. That will be giving a blessed and the best life in our life. Amen. Amen. Hallelujah. Let's join together and sing the song once again. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Your living water, never-ending fountain, comforter and counselor, take complete me in control. Welcome, Holy Spirit, hallelujah. We are in your presence. Yes, fill us with your power. Live inside of me, yes, hallelujah.
You are living water. You are living water. Never-ending fountain. Comfort and counselor. Yes, hallelujah. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं. Let's sing together. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं. यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन. Yes, hallelujah. यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. There is no one like you, Jesus. There is no one like Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. मैं तुमसा कोई नहीं, hallelujah, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं. ओ आराधना, 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 यीशुआ, आराधना, 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 आराधना. There is no one like Jesus. 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 Yes, hallelujah. In love, in care for our Lord, our
needs in life. Yes, hallelujah, in love, in care. There is no one like Jesus. Hallelujah. Raise your hands and say, Aradhana, 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 Aradhana. Yeshu Masih, Aradhana, Aradhana. Yeshua, Aradhana, Aradhana. Hallelujah, Aradhana, 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 Aradhana. Oh, for all your things that you have done in our lives. Hallelujah, we give glory and praise to our Father Almighty. For last 1 week, for last 1 year, you protected us, you saved us, you healed us, you remembered us. You did many good things in our life, oh God. Till today, when we look back, so many things happened that we cannot even carry, but your presence was there. Your love was there. Your comfort was there. Your presence was there with us, oh God. Hallelujah. Hallelujah. With our full love, with all our full, amen, hallelujah. Amen, with our full voice. Hallelujah. Let's give our praise to our Father Almighty. Oh, Aradhana, 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 Aradhana. In his time. Yes, hallelujah. He will do all things in his time. In his time. He makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you allow me sing in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you allow it in your time. Hallelujah. In his time. In his time. He makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. Thank you, Jesus. Thank you for this beautiful day. Thank you for this beautiful weekend. Thank you for this beautiful worship, oh God. We are submitting each and everything unto you, oh God, because we know our blessings are near, but it will come according to your time. It will be done according to your time. Submitting each and everything unto mighty hand. We have submitted ourselves unto you. We have given our, this 1 year, we are thankful and grateful to you, oh God, for this 1 year blessings, oh God. Thank you for your presence in our life. We thank you and we praise your holy name, oh God. Especially I pray for the, hallelujah, the pastor who is going to, share the word of God. Let your presence be with him, oh God. Let it be a blessing for each one of us.
and be blessed in the name of Jesus. Submitting each and everything in the mighty hand. Thank you for hearing our praise. Thank you for answering our praise. In Jesus' name, we pray and declare. Amen, amen, amen. Thank you. God bless you. Thank you so much, Brother Joshan. Yes, everything will be done in His time. May God bless you for such a wonderful and powerful praise and worship. And yes, धन्यवाद है कि आपने हिंदी में गाए परमेश्वर की महिमा थी। सो हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं और अब ये वो समय होगा कि पिछले एक साल में परमेश्वर के बहुत सारे दासों ने परमेश्वर के जिंदा कलाम को होल्ड क्रॉस पे शेयर किया है और हमारा और शालिनी जी का मेन विजन ये था कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेके भी जाएं और बहुत सारे लोगों के द्वारा लेकर के जाएं। सो परमेश्वर ने इस बात में हम लोगों को सामर्थ्य दी, ये सिर्फ परमेश्वर का प्लान था। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और जस्ट टू गिव the thanks, our sincere thanks and recognition to all the preachers and pastors who have come to our platform Hold Your Cross. हम उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं अपने परिवार की तरफ से, होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से, और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ एज एन फैमिली बैठे हुए हैं उन सब की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक मिनट का वीडियो मैं उस सिंसियर थैंक्स के लिए तैयार किया है हमने, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस पूरी जर्नी में हमारी सहायता करी है, मदद करी है। पास्टर्स, हम तहे दिल से आप सभी का, अगर आप ऑनलाइन हैं या इसको रिकॉर्डेड देखते हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें और हम पूरे कांग्रीगेशन की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। एंड आप सबको मैं टाइम टू टाइम एंड एवरी वर्शिप एक अपने ब्लॉग पेज के लिए अनाउंस करता रहता हूँ। हमने दिस वीक विद जीसस पे अब एक प्रेयर वॉल भी इंट्रोड्यूस करी है, जहाँ पे किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास में वो लिंक्स पहुँचते हैं तो बिलीव मी 24/7 आप सबके लिए दुआएं हो रही हैं। परमेश्वर आप सबके साथ है, पवित्र आत्मा की सहायता आपके साथ बनी रहेगी। और अब ये वो समय होगा कि जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास में आती हैं ड्यूरिंग द वीक, उनके लिए हम आज मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करूंगा स्क्रीन पे, एंड क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा लिमिटेड ही है। सो अगर हमारे बीच में ब्रदर विकास मसीह हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं टू लीड अस इन दिस सेक्शन। ब्रदर विकास, ओके, सो यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो फॉर द नेशन, कांग्रीगेशन एंड एवरीवन, जितने लोग इस वक्त यहाँ पे हैं उन सब के लिए आप दुआ करिए। एंड स्पेशली 3 नाम हैं, रेवरेंड चांडी एंड रीना जी एंड तौसीफ साहब, इन सब के लिए दुआएं करें और परमेश्वर जिन जिन की भी अगुवाई आपके लिए करता है, आप उनके सब के लिए दुआएं करें। टाइम प्रार्थना करें, सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु राजा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी, इस समय के लिए, पल के लिए जो आपने हमें दिया। सच में आप महान हैं, सामर्थी हैं परमेश्वर, और प्रत्येक दिन में हमारे अगुवाई करने वाले, हमें संभालने वाले परमेश्वर है राजा।
हम सर्वप्रथम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं क्योंकि तूने अपने लोगों को प्रभु जी 1 वर्ष तक संभाल के रखा और इस मिनिस्ट्री से जोड़ करके रखा। धन्यवाद करते प्रभु राजा, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसलिए परमेश्वर क्योंकि तूने हमें प्रार्थना योद्धा बनाया और हमारी प्रार्थनाओं का तुम्हें उत्तर भी दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते पिता। और विशेष रूप से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय में हम सभी जितने यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राजा, हम में से हर एक व्यक्ति तेरे चरणों पर अपने देश को अर्पित करता है और प्रार्थना करता है कि हमारे देश को और देश के तमाम राज्यों को प्रभु राजा अपने पंखों के आड़ में आप ले लीजिए प्रभु जी, और हमारे देश के हर एक व्यक्ति पर तो अपने लहू का बाड़ा बांध प्रभु, तो संभाल और दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। इन दिनों में हमारे देश के जो हालात हैं प्रभु जी, सच में वो सहन से बाहर हैं प्रभु राजा। हमारे देश में आम व्यक्ति को जीना बड़ा दुश्वार हो गया है प्रभु राजा। हमारे देश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है प्रभु राजा, हमारे देश के जो पॉलिटिक्स है परमेश्वर, पॉलिटिक्स हमारे देश के दिन पर दिन खराब होते जा रहे प्रभु। हमारे देश में गरीबों के लिए रहना और इतनी बड़ी महंगाई में और इतने बड़े परमेश्वर बेरोजगारी के समय में और इस समय के चलते प्रभु राजा हम देख रहे देश में कोई भी चैन के साथ नहीं रह रहा है, जबकि हमारे देश में चैन और अमन हुआ करता था। आज हमारे देश में लड़ाई दंगे और युद्ध हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जो तमाम पूरे हमारे देश को और देश के हर एक राज्य को प्रभु अपनी शांति से भर दे, क्योंकि तू तो शांति का परमेश्वर है प्रभु। अपनी शांति से प्रभु आप हमारे देश को भर दीजिए परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे राजा। ओ प्रभु तेरा वचन भी हमें यही सिखाता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो। आपका वचन कहता है कि मैंने पूरे देश में मैंने इनको उसमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहा जो देश के नाके पर खड़ा होकर के देश के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे, परंतु मैंने एक को भी नहीं पाया प्रभु राजा। ऐसा ना होने पाए, वरन हम बड़ी गिड़गिड़ा करके बड़े आदर और मान के साथ बड़े भय और तेरी उपस्थिति में होकर के प्रभु जी अपने देश के लिए गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने पाए। वो प्रभु तो हमारे देश को संभाल राजा। प्रतिदिन की हमारी प्रार्थना ये होती है, परंतु अब ये और गंभीर हो जाए राजा कि तू हमारे देश को संभाल। हर प्रकार के बुराई से प्रभु, हर प्रकार के व्यभिचार से, नशे से, लालच से, अंधविश्वास से, घमंड से, हर प्रकार के क्राइम से प्रभु जी, ईर्ष्या, नफरत, जलन और कड़वाहट और छल से प्रभु राजा तो हमारे देश को बचाए रख प्रभु राजा। तो हमारे देश को प्रेम से और शांति से भर दे प्रभु। और ये तभी हो सकता है जब तेरा नाम हर एक जीवन में जाएगा। दया कर, अनुग्रह कर। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे पूरे जो ग्रुप है परमेश्वर, जो हमारे कांग्रेगेशन है प्रभु जी, सबको तेरे हाथ में देते राजा। हमारे लोगों पर तू दया कर, अनुग्रह कर। हमारे लोगों पर तू दया कर और अनुग्रह कर परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरपूरी से कार्य करने पाए, तेरे सामर्थ्य भरपूरी से कार्य करने पाए हम प्रार्थना करते तो राजा। इसलिए तेरा धन्यवाद करते क्योंकि तो हमारे सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का आप आदर करते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जो 3 प्रार्थना निवेदन दिए गए हैं प्रभु राजा, हम तीनों तेरे दास दासी के लिए, तेरे बेटी बेटों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की कलेशों को, दुखों को, पीड़ाओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफों को और हर कलेश को प्रभु राजा आप उनके जीवन से दूर कर दीजिए। यदि कोई बीमार है यीशु के नाम में चंगी हो जाए, व्यक्तिगत जो भी समस्या है यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को प्रभु जी आप संभाले और दया करें, उनकी तमाम जरूरतें मसीह यीशु के द्वारा पूरी होने पाए। आप करुणा करें, दया करें, आशीष दे प्रभु। तेरे ही पवित्र आत्मा को तेरे ही भले पवित्र हाथों में परमेश्वर हम इसे हर एक को सौंपते राजा। आगे के समय को भी तेरे हाथों में देते हैं। आज परमेश्वर जबकि हम 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में कि प्रभु जैसे तूने स्टार्ट किया है ऐसी प्रभु तेरे दिन तक ये सभाएं बनी रहे और उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। तेरा वचन कहता है आरंभ की बातों को कौन तुच्छ जान सकता है, आरंभ की छोटी बातों को कौन तुच्छ जान सकता है। प्रभु राजा ये कुछ भी तुच्छ नहीं है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जिस बोझ के साथ और जिस आशा और उम्मीद के साथ प्रभु जी आपके लोग प्रभु जी इस प्रेयर को लीड करते हैं, मेरी प्रार्थना है राजा कि आप उनको इस काम के लिए बहुत अच्छी आशीष दे। इन सब बातों में तेरा नाम महिमा पाने पाए प्रभु जी और तेरे लोग आशीष पाने पाए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हैं। तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता पवित्र महान सामर्थ्य जयवंत यीशु के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर विकास, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय है कि जब हम अपने वर्ड ऑफ गॉड सेक्शन में पढ़ते हैं और अभी तक मैंने सिर्फ होल्ड योर क्रॉस के बारे में बात करी।
अब मैं अपने बड़े भाई को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो आज हमारे बीच में अनिल भैया हैं एंड सिनेगॉग हाउस होल्ड योर क्रॉस का बड़ा भाई है। ये हमारा विश्वास है। सो अब ये वो समय होगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार अनिल भैया से मिला था तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं तुम्हारे चारों ओर 4 बड़े खंभे देख रहा हूं और बहुत बड़ा हॉल देख रहा हूं, उसके मध्य में तुम खड़े हो। उस समय नहीं समझ में आया था ये क्या बात है, लेकिन आज हमें पता है परमेश्वर ने मुझे फुल कन्विक्शन दिया है कि मैं उस बात को समझने वाला हो सका और ग्रहण करने वाला हो सका, वरन उस पर चलने वाला हो सका पूरे परिवार के साथ में। सो इस बात के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो। और मुझे नहीं लगता है कि शायद ही 24 घंटे में कोई ऐसा समय होता होगा जिस वक्त अनिल भैया ने यहाँ बैठे हर एक जन के लिए प्रार्थना न करी हो या हमारे एक फोन कॉल पर प्रार्थना न करी गई हो। सो इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि हमारे बीच में एक ऐसा लीडर है, ऐसा अगुआ है हमारे परिवार में जो हर वक्त हमें लीड करता रहता है और संभालता रहता है आत्मिक रूप से। सो परमेश्वर पूर्ण रीति से अनिल भैया और उनके पूरे परिवार को, सिनेगॉग हाउस को अपनी आशीषों से भरे, फलवंत करे, और आने वाले समय में जो शायद हम देख पा रहे हैं ये जिस तरीके से फैलने वाला है, ये परमेश्वर की महिमा और जलाल का कारण बनेगा। सो मे गॉड ब्लेस यू ईच वन ऑफ अस। और अब मैं अनिल भैया को इनवाइट करूंगा कि वो वर्ड ऑफ गॉड में हम सबकी अगुवाई करें। अनिल भैया, ओवर टू यू प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। सो फिर से आज की शाम आप सबको यीशु मसीह में शालोम और परमेश्वर का शालोम आप सबके जीवन में बहुतायत के साथ यूं ही बना रहे, ठहरा रहे, और आपके हृदय में परमेश्वर का आनंद बना रहे, क्योंकि परमेश्वर आनंद है और परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर शांति है, परमेश्वर सुकून है, परमेश्वर बरकत है, और परमेश्वर आपके मुख का उजियाला है। परमेश्वर आपके जीवनों को आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। सो हम दिल से अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं इस पूरे 1 साल के लिए जो परमेश्वर ने भाई आशीष को, बहन शालिनी को, निलिशा को, और इस होल्ड योर क्रॉस को, और हालेलुया, और अपनी मजबूती के साथ फैलाया, बढ़ाया। ऑल ग्लोरी टू यीशुआ, ऑल ग्लोरी टू एडोनाई गॉड, ऑल ग्लोरी टू मसाया। ये सब कुछ उसके वसीले से हुआ है। एंड डेफिनेटली एक चीज कहूंगा, एक बात कहूंगा, जब आप बात कर रहे थे, एंड आई फील वेरी सून, बहुत जल्दी एक जगह ऐसी मुकर्रर होने वाली है जिस जगह पर ये सारे काम फुल टाइम होते रहेंगे, एंड गॉड विल स्प्रेड यू माय डियर, गॉड विल स्प्रेड यू। परमेश्वर बढ़ा रहा है। उसने कहा मैं तेरे तंबू के, तेरे खूंटों को दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा, और अपनी ताकत से, अपने बल से, सामर्थ्य से भर दूंगा। I will enlarge your territories. Your God is ready to enlarge your territories. Your God is ready to prosper you. Your God is ready to strengthen you, because your God says, I will never leave you alone. Hallelujah. उसने कहा ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, वरन मैं तेरा परमेश्वर हूंगा। सो उसी जीविते की महिमा हो, उसी जीविते की महिमा हो, क्योंकि हमारे पास एक परमेश्वर है, वो अच्छा है। We have a good God, भला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, जीवनों में शांति देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर, विजय देने वाला परमेश्वर है। सो क्यों ना मिलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने आपके जीवन में भला किया है और वो भला करने वाला है। बहुतों के जीवन में वो आज ही वरन अभी भला करने वाला है, और वो भलाइयां उनके दरवाजों को नॉक करेंगी। हेलो माय डियर, वो भलाइयां उनके दरवाजों को नॉक करेंगी जब आप अपने डोर पर जाएंगे, एंड देन समवन विल नॉक योर डोर। हेलो माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर सन, माय डियर डॉटर, ओपन योर डोर। आई एम रेडी टू प्रॉस्पर यू। मैं आज स्वर्ग से वो लेकर आया हूं जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। सो ऑल ग्लोरी टू एडोनाई। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हो। और आसमान का खुदा आज हर एक सुनने वालों के कानों को खोल दे। आसमान का खुदा हर एक मन की आंखों को खोल दे। आसमान का खुदा हर एक बोझ को जो लोगों के ऊपर है उसे हटा दे। और जब प्रभु बेटी और बेटियां तेरे वचन को सुने, रहमा खून हबजीर लहजलह मासीर अंदना हकूद नमा ज़ुहूर रबाह शकीर रबहन के मोरके दानियो शिबेल एल वज़िर फरहदीन मशाब रियानो तबियो ज़ल कलह कुर रबाह ज़ल वर
Zoa, Timola Hebrokin, Lahido Zubenio, Teozibel Hele Prokide Nesebrelayo, Zibinio, Taiz Lehezua, Ezil Lehezu Lemezo, Rebelo Menezoa to call Boleno Zu, Rebezu Elheman Wahizu, Rekdena Meshia, Rabahin Meshia, Mishia Alhewi Daniel Mo, Zihil Alahi Kodona Meshikodanama, hallelujah, hallelujah. जब हम एकजुट होते हैं, उसके कलाम के करीब आते हैं, उसके नजदीक आते हैं, then there is a miracle. हालेलुया. जब हम उसके पास आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन को लेते हैं, then there is a miracle. जब हम उसके वचन के पास आते हैं, उसके करीब आते हैं, then there is a new season. हालेलुया. So word of God will provide you your new season. Word of God will provide you a new blessing, because God is your journey. God is your destiny. God is your joy. God is your love. And God is your merciful God. So once again, we will praise our God. और आज के शाम हम जिस वचन के साथ हैं, the goodness of God. So receive the goodness of God in your life, because 24/7 your God is good. How many of you know your God is good? कितने लोग जानते हैं कि उसका परमेश्वर भला है? सब जानते हैं. Yes, our God is a good God. हाँ, वो भला परमेश्वर है. और उसकी भलाई को देखो, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन वो अनंत जीवन पाए. This is the goodness of your God, your master God, who is in heaven. उसकी भलाई को देखिए, उसकी बड़ी दया को देखिए. उसने आपसे प्रेम किया, उसकी गुडनेस को देखिए, उसकी भलाई को देखिए, उसकी दया को देखिए. उसने आपसे मोहब्बत किया, and he gave his son, a begotten son. उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया. For whom? For you, my dear. For you, my dear brother. For you, my dear sister. For you, my dear sons and daughter. He died for you and me on the cross of Calvary. Just to understand the goodness of your Jesus. Just understand the goodness of your Abba Father. He did everything for you. और हम कहते हैं प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, प्रभु तूने हमारे लिए ये भी नहीं किया, प्रभु तूने हमारे लिए ये भी नहीं किया. अरे my dear, just remember the cross. And my dear brother Ashish, बहुत अच्छा, hold your cross. It's important in our life. क्रॉस हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. और क्रॉस पर बहुत जबरदस्त काम हुआ है. उस गुडनेस को याद कीजिए, क्राइस्ट की गुडनेस को क्रॉस पर देखिए. He did everything for you on the cross of Calvary. And still we are, हम क्या करते हैं, तब भी कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, हम ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ. हेलो माय डियर, वेयर आर यू? अभी भी क्यों सोए हुए हैं, अभी भी क्यों नींद में हैं, गफलत में हैं? यू डोंट नो 2000 वर्ष पूर्व क्राइस्ट ने आपके लिए एक बड़ा भला काम किया. ही डिड, उसने किया. He sacrificed his own life for you and for me on the cross of Calvary. And still we are talking, प्रभु आपने क्या किया? We are saying, प्रभु हमारे जीवन में हमने आपसे ये बोला, क्यों नहीं किया? हो, इससे बड़ा काम क्राइस्ट ने आपके लिए किया है. और देखो, आज यदि आप विश्वास करते हैं, your dad is ready to provide you his mercy. वो दयालु है और वो दया करने पर है. Just क्योंकि लिखा है निश्चय. when we read the Psalm 23, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेंगी और तुम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करने पाओगे. निश्चय. Just understand the goodness of your God Adonai. Surely, surely, yes, लिखा ना, surely goodness and mercy. Surely the goodness and mercy. Yes, निश्चय भलाई और करुणा. The goodness, just understand the goodness of your God. My God is good. Our God is an awesome God. Our God is a loving God. उसने आपसे बैर नहीं किया, उसने आपसे नफरत नहीं किया, उसने आपके विरोध में काम नहीं किया. वो आप पर झुंझलाया नहीं, वो आप पर चिड़चिड़ाया नहीं, वो आप पर बुड़बुड़ाया नहीं, वो आप पर कुड़कुड़ाया नहीं. Still he love you. But what about we? We all the time we are backbiting. हम क्या कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं. But what about your God? What about our Jesus? उसने सब कुछ को लिया, he hold each and उसने सब कुछ को लिया, पहना और क्रॉस पर चला गया. Just understand the goodness of Christ. We are in the end days, but we have to understand the goodness of our Christ Jesus. He did a marvelous thing in our life. उसने हमारे जीवन में अलौकिक और अद्भुत और अनूठे कामों को किया हुआ है.
But thing is that, what about me? What about you? हम क्या कर रहे हैं? I'm talking about the goodness of our God. Goodness. Yes, understand His goodness, because God is good. God is good. God is good. Say, my God is good God. My God is good God. My Yeshua is good. My Lord is good. When you say, my Jesus is good, oh, something will happen in your spirit, in your soul, in your body when you speak the word, oh, my Jesus is good. My Lord is good. My shepherd is good. My Adonai is good. My Yeshua is good. My Elohim is good. My Jireh God is good. My Ebenezer is good. My El Shaddai is good. My El Rohi is good, because he did good, only good in my life. 24/7. My God, my Jesus did good for me. Your God is doing good for you. My dear, within 30 minutes, you will receive something good. Because of whom? Because of your God, because of your Jesus, because of your daddy, because of your Almighty God. मगर लोग क्यों झुंझुला रहे हैं? तब भी लोग क्यों, प्रभु तूने कुछ नहीं किया? Why? Your God is doing everything good for you. उसके goodness को जानिए, उसके awesomeness को जानिए. When we read the book of Exodus, अगर हम Exodus की किताब में जाते हैं and chapter number 34 को देखते हैं और verse number 6 को देखते हैं, the Lord God, a merciful and a gracious, a long suffering and a abundance in a goodness and truth. वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है. हाँ, वो ऐसा परमेश्वर, उसको देखिए, उसके उस दया को जानिए, उसके उस अलौकिक स्वभाव को जानिए. क्योंकि वहां लिखा था, वो क्या कह रहा है? यहोवा उसके सामने हो करके यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय सत्य. This is the goodness of your Jesus, your God Almighty. देखिए, उसका नेचर दया करने का है, उसका नेचर अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, और वो सत्य है. सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है. यदि आप बुक ऑफ जॉन को, यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 17 को देखें, तो वहां आपको मिलेगा वो क्या कह रहा है कि मुझे इन्हें सत्य से पवित्र कर. सत्य क्या है? उसके वचन, अपने सत्य से इन्हें पवित्र कर. और सत्य क्या है? वर्ड ऑफ गॉड. सत्य क्या है? परमेश्वर. जैसे मैंने अपने आप को तेरे सत्य से पवित्र किया, इन्हें भी तो अपने सत्य से क्या कर? पवित्र कर. वर्ड ऑफ गॉड इज एन परफेक्ट है, बिकॉज योर गॉड इज अ परफेक्ट गॉड. उसके हर एक बात अलौकिक है, उसकी हर एक बात सामर्थ और अभिषेक से भरी और भरपूर है, क्योंकि ये परमेश्वर आपका परमेश्वर है. Why? Because your God is a good God. अब बोलते रहिए, my God is good God. और कल सुबह मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में एक अच्छा काम किया. आने वाले दिनों में प्रभु मेरे घर में एक अच्छा काम करने वाला है. अरे कुछ देर बाद बहन मधु के जीवन में परमेश्वर एक नया काम कर. ओ माय गॉड इज गुड गॉड. ओ रंजना, ओ परमेश्वर इस वीक में आपके घर में एक नया काम करने वाला. ओ माय गॉड इज गुड गॉड इज डूइंग फॉर मी. Yes, Ashish, brother Ashish, my brother Ashish, God is doing something new in your life. Oh, thank you. My God is a good God. He's doing something special for me in my life. Oh, in my family. Oh, why? My God, our God is doing something special. और देखिए, ये होने वाला है और ये हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. है ना जोशुआ? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो द्वार खुल जाएगा. डोंट वरी, समथिंग इज न्यू. वो नदी आने वाली है, वो बहाव आने वाला है. द स्प्रिंग ऑफ होली गॉस्ट, द स्प्रिंग ऑफ होली गॉस्ट. You will receive and then the things will be changed. आप स्प्रेड करोगे, फैलोगे. I'm talking to Joshua. My daddy says, the Holy Spirit जो कहता है, मैं स्प्रेड करूंगा, फैलाऊंगा. And then you will say, oh, my God is good God.
ओ मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर अच्छा, ही इज डूइंग गुड थिंग इन माय लाइफ, मेरा प्रभु मेरे जीवन में अच्छा कर रहा है। तो अच्छा क्यों कर रहा है? व्हाई? बिकॉज ही लव यू। अच्छा इसलिए करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। देखिए, जिससे आप प्रेम रखते हैं आप उससे अक्सर मिलना पसंद करते हैं। जिससे आप प्रेम रखते हैं या जो आपसे प्रेम रखता है आप उससे मिलना पसंद करते हैं। हम लोग कितनी बार यीशु से मिलते हैं सुबह से लेकर शाम तक? हाउ मेनी टाइम्स? 1 time, 2 times, 3, 4, 5, 10, 15, और मे बी हाउ मेनी टाइम वी स्पीक हिज नेम। हम कितने बार उसके नाम की घोषणा करते हैं? कितने बार बोलते हैं जीसस? हाउ मेनी टाइम्स? इफ यू नो, यदि हम उससे प्रेम कर रहे हैं तो हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसी के बारे में बात करें। व्हाई? बिकॉज वी लव हिम। हम उससे प्रेम रखते हैं और हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसकी बातें करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड एंड गॉड। संसार में और जगत में यही अंतर है। संसार सुबह से लेकर शाम तक संसार की बातें करेगा, संसार की तारीफ करेगा, संसार के लोगों की तारीफ करेगा, बट वी the sons and daughter of God, we will discuss, we will talk only about a God। हम केवल अपने जीवित परमेश्वर की बात करते हैं, उसकी जीवित आराधना की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रभु है, वो जीवित है, वो जिंदा है, वो बात करता है। इस वक्त भी वो आपके बीच में, हम सब के बीच में रूबरू है और वो हम सब से बात कर रहा है। Why? Because he is a live God, he is not a dead God। वो जिंदा परमेश्वर है। That's why our God is a good God। वो हमारे आगे आगे चल रहा है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो जीवनदायी परमेश्वर है, वो शांतिदायी परमेश्वर है, वो आनंददायी परमेश्वर है। That's why my daddy is good and I love my daddy and I give glory to our God। Why? Because he is a good God। Zibrolane ozuma ta uribahan alahuzuri henkerobo izia zigan ulgeremone zila la ibrohin zuha khadi ne hol belehkodo man hazir bahkeda ruhu kuramama shikir rahi kedo relehkad ila brokedo nazur rafa kedene में। क्योंकि उसने कहा मैं कल और आज और युगानुयुग सर्वदा एक सा हूं, मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर हूं। That's why he's good। और मनुष्य अभी कुछ है, कुछ पल बाद कुछ है और कुछ दिन बाद कुछ और है। नो, इट्स नॉट अ रियल नेचर ऑफ गॉड। आज मुझे गॉड की गुडनेस चाहिए, मुझे गॉड का स्वभाव अपने भीतर एडॉप्ट करना। बिकॉज मेरा नेचर क्या है? मैं क्या हूं? मिट्टी हूं, और मिट्टी का काम एक ही होता है, सोखना। हेलो माय डियर, परमेश्वर को जितना ज्यादा सोख सकते हो सोख लो अपने भीतर। बिकॉज हम क्या है? मिट्टी हैं, और मिट्टी का काम सोखना होता है। उसकी अच्छाइयों को सोखे, उसके भलाइयों को सोखे, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी कृपा को, उसके प्रेम को, उसके आनंद को, इन सारी चीजों को सोख लीजिए, क्योंकि वो हमारा क्या है? माली है। वो हमारा क्या है? यस, वो हमारा प्रभु है, क्योंकि वो हमारा किसान है और वो इस मिट्टी पर अच्छा काम कर सकता है। वो इस मिट्टी के कंकड़ और पत्थरों को हटा सकता है, जिससे ये अच्छी पैदावार लेकर आ सके। Why? Because we have a good God। मैं फिर से कहूंगा, हमारे पास अच्छा परमेश्वर है और वो हम मिट्टियों को जानता है, हमारे नेचर को जानता है। वो हमें अंदर से लेकर बाहर तक ठीक कर देता है। और मैंने आपको कहा मिट्टी का काम सोखना है। पानी गिरेगा तो उसे भी सोखेगा, बारिश की बूंदें गिरेंगी उसे भी सोख जाएगा, बर्फ भी गिरेगी उसे भी ले लेगा, बीज पड़ेगा उसे भी सोख लेगा और उसे फलवंत कर देगा। नेचर ऑफ मड। आप मिट्टी के नेचर को जानो, क्योंकि मिट्टी का नेचर सोखना है। आज दिन तक आपने जो सोखा मैं नहीं जानता, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप वचन को सोखते जाइए, परमेश्वर के स्वभाव को सोखते जाइए, परमेश्वर की इच्छाओं को सोखते जाइए, क्योंकि माय नेचर, मेरा नेचर क्या है? सोखना है। जब तक मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आज मैं परमेश्वर की भलाइयों को सोखना चाहता हूं, यस लॉर्ड आई एम हियर, क्योंकि जैसे ही उस मिट्टी में श्वास फूंका गया और उसने तुरंत क्या कर लिया? ओ, एंड नाउ वो एक जीवित प्राणी बन गया, क्योंकि भैया मिट्टी का काम क्या था? सोखना। और आपका, हम सब का एक ही काम है, सोखना। हम क्या सोख रहे हैं? संसार या जगत? हमें आज ज्यादा जरूरी है हम जगत और जगत में परमेश्वर की अच्छाइयों को सोखते रहें। जो बातें आपको मिल रही हैं उन बातों को सोखते रहें। नहीं मैं इसे ले लूंगा, मैं इस वचन को ले लूंगा,
इस वचन को मैं सोख लूंगा, इस वचन को मैं खा लूंगा, इस वचन में मैं जीना चाहता हूं, इस वचन में मैं रहना चाहता हूं। लॉर्ड, मैं वो भूमि हूं और मैं इस वचन रूपी बीज को इस भूमि में डाल देता हूं, बिकॉज यू आर ए गुड गॉड। और आपके अच्छे बीज जब मेरे भीतर आएंगे, मैं फलवंत हो जाऊंगा। Each and every word will flourish you. Why? Because your God is a good God. वो दयालु परमेश्वर है, वो कृपालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह पर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जो कोई उसके पास आया है, उसने उसे कभी निराश, हताश और मायूस नहीं होने दिया। उसने कहा तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे, वो मैं करूंगा। Why? Because he is a good God. उसने कहा तुम मुझसे मांगो और मैं उसे करूंगा। देखिए, वो कह रहा है तुम मुझसे मांगो और मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा, मैं करूंगा। संसार आपके लिए नहीं कर रहा है, संसार आपके विरोध में है, संसार आपको आपकी चुगली कर रहा है, संसार आपसे ईर्ष्या कर रहा है, संसार आपसे द्वेष कर रहा है, संसार आपसे जलन कर रहा है। बट व्हाट अबाउट योर गॉड? व्हाट अबाउट योर गॉड? क्या प्रभु ने आपसे जलन किया? कोई है यहां ऐसा जिससे प्रभु ने जलन किया है? कोई है यहां ऐसा जिससे परमेश्वर ईर्ष्या कर रहा है? कोई यहां इस झुंड में ऐसा जिससे परमेश्वर नफरत कर रहा है? कोई यहां इस झुंड में ऐसा जिससे परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है? No, it is not a nature of God. It is a nature of human being. और हमें human nature नहीं चाहिए. We want only a godly nature. मुझे आज वो सोचना है, मुझे वो भलाइयां लेनी है जो मेरा प्रभु मेरे साथ करता है। क्योंकि हमने अभी 3:16 में पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, प्रेम, the love, the very first thing. ये पहला ही बिंदु है। गुडनेस। उसने क्या किया? जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। Then where is my love? Then where is my love for you? मेरा प्रेम आपके लिए कहां पर है? मेरा स्वभाव आपके लिए कहां पर कैसा है? मेरे जीवन से आपको क्या दिया जा रहा है? मेरी वाणी से आपको क्या मिल रहा है? यदि मैं अपनी वाणी से, आत्मिक वाणी से, नॉट फिजिकल, अगर मैं अपने स्पिरिचुअल साउंड से आपको शांति और सुकून और चैन और आनंद नहीं दे पाया, तो देन व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द, इस आवाज का फिर क्या? बट परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु आया और उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का देने आया हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम में हूं और मैं तुम्हारे संग हूं। तुम मुझसे मेरे नाम से मांगो और मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो द्वार खुल जाएंगे। और जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं करूंगा। This is my goodness. This is the goodness of your Jesus. This is the goodness of your Jesus. और आज यीशु कह रहा है, come my dear, I am here to bless you. I am here to hold you. I am here to prosper you. I am here to give you my blessing. I am here to provide you. I am here to lead you. I am here to prosper you. I am here to strengthen you. I am here to rejoice you. I am here to love you. I am here to give my joy to you. I am here to give my peace to you. I am here for you, my dear brother, my dear sons and daughters. This is the word of God. और परमेश्वर का वचन पूरे हुए बगैर नहीं टल सकता। His goodness is 24/7 for you. His goodness is 24/7, 24/7 for you. His goodness, His goodness, His goodness. क्योंकि हमने पढ़ा निश्चय, क्योंकि Psalm 23 में लिखा है निश्चय। उसने कह दिया निश्चय, surely, yes, surely, His goodness and mercy. निश्चय, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं अपने परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Till the day has come in my life, yes, I will, and I am, because of my Jesus, because of my Savior, because of my healer, because He is my provider. Hallelujah. Oh, dico remondia ala broza lidro nayo kedo min hozu brahil kalahudina mosha rahila bahizo en boraikedo ne mena wazu ribani mesala brahito na memena beshaba raikedo zibrayala kena mamantu kula brakedo zal brahisto lemroin tohura bahizu le mena keo braino zibila bahal sokode ne kaba dico de karela kone bazala prozonto shabahela brahindo zibiyun warabai shekedo robo। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि
कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुम्हें लिए चलता हूं। डू यू नो आई एम अ गुड गॉड? क्या मैंने तुम्हें कहा उस कांटे भरे हुए मार्ग में जाना, उस जहां गहरे गहरे गड्ढे हैं उस मार्ग से होकर के जाना, तुम उस मार्ग से जाना जिसमें चोर सेंध लगाए हुए बैठा हो। कभी हुआ ऐसा क्या? नेवर। क्योंकि मैंने कहा है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी पर तुम्हें लिए चलता हूं। दिस द गुडनेस, ये परमेश्वर की भलाइयां हैं। लेब्रोइमोन जिकाल ब्राइनो ज़ातो लाबियोन मिहल एलहीदु नमशाब्रो इनका लबोजुआ के दनेमोन शऊर रबेखेने। क्योंकि जब हम वचन में और आगे जाते हैं, वचन को देखते हैं, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 43 को, वो कह रहा है जब तू जल में से भी होकर गुजरेगा मैं तेरे साथ होगा। उसकी भलाई को देखिए, हेलो माय डियर, उसकी भलाई को देखिए। जब तू जल में से भी होकर के जाएगा या जाएगी मैं तेरे साथ हूं। जब तू नदियों में से होकर के जाएगा वो तुझे डुबोने नहीं पाएंगे, मैं तेरे साथ हूं। यदि तू आग में से भी होकर के गुजरेगा वो तुझे जलाने नहीं पाएंगी, झुलसाने नहीं पाएंगी। व्हाई? बिकॉज आई एम देयर फॉर यू। दिस इज हिज गुडनेस। हेलो माय डियर, दिस इज हिज गुडनेस। आपका प्रभु अच्छा प्रभु है। ये हीरे से भी बढ़कर है। ये कोई भी, उससे बढ़कर कोई भी बेसकीमती नहीं है। आज गॉड, योर गॉड, पूरी कायनात का परमेश्वर, हाँ, जहां जहां आप हैं वहां वहां वो आपके संग संग है। उसकी अच्छाई को देखिए, वो आपके संग हर जगह है। एंड स्टिल वी आर, हम तब भी परमेश्वर की बुराई कर रहे हैं, तब भी हम परमेश्वर के लोगों की बुराई कर रहे हैं, तब भी हम अपने पड़ोसी की बुराई कर रहे हैं, तब भी हम अपने रिश्तेदार की बुराई कर रहे हैं। प्रभु ने कितने बार आपकी बुराई करी? नहीं करा, करेगा भी नहीं, करेगा ही नहीं, है ना शालिनी? आने वाले कुछ पल में जो आपको मिलेगा, जरूर गुड न्यूज के साथ आना। और उस गुड न्यूज को वो भलाई कर रहा हूं, कह रहा मैं भला करता हूं, अब मैं क्या करूं? मैं इसको, वो कह रहा मैं इसको बंद नहीं कर सकता, जब मुझे कहना होता है मैं कह देता हूं। वो कह रहा है आज का दिन है, आज का समय है, मैं तुम्हारी उम्मीद को और आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। क्योंकि कुछ समय के बाद तुम तीनों एक बड़ी गुड न्यूज को सुनने वाले हो, और वो बड़ी गुड न्यूज तुम तीनों के लिए आशीष और बरकत का कारण है, और तुम्हें चौंकाने वाला कारण है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ से भी परे वो करेगा। वो कह रहा मैं करूंगा, बिकॉज आई एम अ गुड गॉड, ओनली आई कैन डू दिस फॉर यू, एंड आई एम टेलिंग इट्स डन इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि ये उसने बोला है, उसने कहा है, ये हो गया। क्योंकि उसने कहा आसमान और पृथ्वी टल जाएंगी मगर मेरा वचन पूरे हुए बगैर नहीं टलेगा। दिस इज हिज गुडनेस। आसमान और पृथ्वी टल जाएंगी, उसकी वाणी पूरे हुए बगैर नहीं टलेगी, बिल्कुल भी नहीं टलेगी। जो उसने कहा वो हो करके रहेगा। वो भला है और वो भला करता रहता है। हमारा परमेश्वर भला है और वो भला करता रहता है 24/7। उसकी भलाई को और आगे देखें, फर्स्ट क्रॉनिकल में जाएं, चैप्टर 16 को देखें, वर्स 34 में देखें। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 16:34 क्या कह रहा है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। किसका धन्यवाद करो? यहोवा का धन्यवाद करो, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, हमेशा की है। He is good for his mercy. He is good for his mercy. वो अच्छा है, वो दया करता है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो अच्छा है। देखिए यहां वो बता रहा है यहोवा का धन्यवाद करो। किसका धन्यवाद करो? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो ही है जो भला है, और वही है जो आपके जीवनों में भलाई करता है, वही है जो आपके जीवनों में अच्छाई करता है। इससे अच्छा गुड न्यूज हमारे लिए और कोई है? किसी के पास इससे बढ़िया गुड न्यूज है? एनीवन?
किसी के पास नहीं। हाँ, वो एक परमेश्वर है जो हमारे लिए भलाई कर रहा है, और वो कह रहा है मैं भला करता रहूंगा, वो कह रहा है मैं भला करता रहूंगा, और मैं भला करता ही रहूंगा, और भला करना मैं क्या नहीं करूंगा, इसे बंद नहीं करूंगा, इसे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो। सो वी हैव टू गिव थैंक्स। द थिंग इज दैट हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो भला है, ही इज गुड। हम उसको क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं? हम इसे इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो भला है और उसके काम भले के हैं, उसके काम उत्तम है। हम संसार के व्यक्ति को कितना धन्यवाद देते हैं, भैया आपका बहुत धन्यवाद, ओ बहन आपका बहुत धन्यवाद, आप नहीं होती आज तो मेरी मदद कौन करता। प्रभु कह रहा है अरे भैया इसको तो मैंने अगुवाई किया है, मैंने इसके भीतर इस बात को डाला है, और हम क्या रहते हैं, आप नहीं होते तो बस ये कुछ नहीं हो पाता। प्रभु है इसलिए सब कुछ हो रहा है, यदि वो ना होता तो कुछ नहीं हो पाता। स्वामी ना होता तो ये सामने वाले भैया का हृदय बदलता नहीं, उसका मन नहीं बदलता, उसका विवेक नहीं बदलता, उसकी सोच नहीं बदलती आपके लिए, क्योंकि बदलने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसके भीतर उसे इनबिल्ड कर दिया। अब खुदा का दूत उसमें से आपके लिए काम कर रहा है। हम उसे थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। नो वी हैव टू गिव थैंक्स टू, थैंक यू पापा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अदोनाई, वी हैव टू गिव ओ थैंक यू। जितनों ने यहां देखा उन्होंने यहां पाया है। समझना बात को, जितने यहां देखते हैं वो यहां पाते हैं, और जितने यहीं देखते हैं यहां कुछ नहीं पाते हैं। यहां मत देखते रहिए मेरी सहायता स्वर्ग से आती है, वहां देखिए वहां आपके खजाने हैं, वहां आपकी भरपूरी है, बिकॉज माई गुड गॉड इज देयर। मेरा भला परमेश्वर वहां है, इसलिए मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा ही की ओर से मिलती है। मेरी सहायता मेरे घर से आती है। मेरी बहन याद रखना, आपकी सहायता स्वर्ग से आने वाली है। आपकी सहायता स्वर्ग से आने वाली है। यस मिथिलेश, सहायता स्वर्ग से आने वाली है। मनोज, सहायता स्वर्ग से आने वाली है। मैं कहता हूं यस, मैं कहता हूं नलीशा, सहायता स्वर्ग से आने वाली है। हालेलुया, मैं कहता हूं यस यस, मैं कहता हूं अभिषेक, सहायता स्वर्ग से आने वाली है। ओ हालेलुया, आपका परमेश्वर सहायता को लेकर आपके घरों में आ रहा है। हालेलुया। और भाई मनोज, तेरी पत्नी के जीवन में परमेश्वर एक नया काम करने वाला है, और परमेश्वर की सामर्थ्य तेरी पत्नी के ऊपर छाया करेगा, और वो आत्मा से भरेगी और परमेश्वर की मर्जी में बढ़ेगी, और परमेश्वर तेरे घर की स्थिति और परिस्थिति को बदल देगा। परमेश्वर तेरे गले को बदल देगा। परमेश्वर तेरे गले के अंदर से सारे टॉन्सिल्स को सुखाकर मिटा देगा, और बिना ऑपरेशन के परमेश्वर तुझे अपनी चंगाई से भरेगा, और तू कहने पाएगा कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। व्हाई? बिकॉज क्योंकि मेरा प्रभु भला है, और वो मेरे लिए भले भले काम करता रहता है। वो आज आपके लिए भले काम कर रहा है, इसलिए उसका धन्यवाद करो। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसके काम भले हैं। यदि हम बुक ऑफ एजरा में जाएं और बुक ऑफ एजरा को देखें, वहां लिखा है, बुक ऑफ एजरा चैप्टर नंबर 3:11 को देखें। 3:11 में क्या लिखा है? वहां लिखा है, अतः वे ये गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। भला है, वह भला है, और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी रहती है। कौन भला है? आपका परमेश्वर भला है, और उसकी करुणा इजराइल पर, अर्थात याकूब पर, अर्थात दाऊद पर, सुलेमान पर, हम पर बनी और ठहरी रहती है। वो भला है, और गॉड इज गुड। वो भला परमेश्वर है। देखिए वहां लिखा है, आर गॉड इज गुड गॉड। वो भला है, वो भला मीन्स वो अच्छा है, वो उत्तम परमेश्वर है, और उसकी करुणा आपके लिए सदैव और सर्वदा बनी रहती है। मेरी सहायता स्वर्ग से आती है, मेरी मदद स्वर्ग से आती है, मेरी जरूरतें स्वर्ग से पूरी की जाती हैं। फिर मैं क्यों उसको धन्यवाद नहीं दे रहा हूं? मैं क्यों जाके पड़ोसी के भैया को धन्यवाद दे रहा हूं? क्यों जाके मैं किसी और को धन्यवाद दे रहा हूं? किया परमेश्वर ने, और दिया हमने किसी और को। जिसने किया उसको दो सबसे पहले। जिसके घर से आपके लिए आशीष आए उसको धन्यवाद दो। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने ये काम मेरे लिए किया इस पृथ्वी पर, और तेरी आत्मा ने उस व्यक्ति के हृदय को मेरे लिए खोला। उसके भीतर तेरा दूत जो उसमें समाया, उसने मेरे लिए प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तूने उसे मेरे लिए बदल दिया। तेरी इच्छा,
जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन के ऊपर यूं ही मेरे ऊपर होती रहे। आसमान के खुदा से मांगते रहे, आसमान का खुदा पृथ्वी पर आप जैसे छोटे छोटे गॉड्स को सारी चीजें मुहैया करवाता रहेगा। देखो हो जाएगा, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी रहती है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। जब वो जान गए, आज आप जान गए कि यहोवा की नींव मुझ में पड़ रही है, उसकी बुनियाद मुझ में पड़ रही है। सो आई हैव प्रोक्लेम हिज नेम, और मुझे उसके नाम की घोषणा करनी है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि प्रभु आज मेरे भीतर तेरे आनंद को मैं महसूस कर रहा हूं। प्रभु तेरी सामर्थ को मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। प्रभु मैं तेरे कामों को अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। प्रभु मैं तेरी डिवाइन मौजूदगी को अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। प्रभु ये मैं महसूस कर रहा हूं कि तू आज मेरे जीवन में कुछ नया करने पा रहा है। वाओ, Send we have to proclaim, प्रभु तेरी जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे कामों की जय हो, क्योंकि तेरी करुणा प्रतिभोर मेरे लिए नहीं हो जाती है। ओ दिस इज द डे, आज वो दिन है जो मेरे लिए प्रभु कर रहा है। आज वो दिन है जो प्रभु मेरे लिए मेरे नाम पर एक नई चीज को जोड़ रहा है। आज ये दिन है प्रभु मुझे नया देने पर है। Why? Because your God is a good God. आपका प्रभु भला है, आपका प्रभु भला है। If you read the book of Psalm in chapter number 25 and verse number 8, वहां लिखा है यहोवा, अगेन देखिए फिर से, यहोवा भला और सीधा है। देखिए वो भला भी है और सीधा भी है। और हम प्रभु को, बहुत से लोग परमेश्वर को कोसते रहते हैं, प्रभु ये तूने क्या किया, प्रभु ये तूने क्यों किया, प्रभु ये ऐसा क्यों कर दिया। प्रभु कह रहे मैंने क्या किया मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मुझे क्यों कोस रहा है। तुझे कोसना उसे चाहिए जिसने किया, तेरे बैरी ने, उस दुष्ट ने, उस शैतान ने जिसने तेरे जीवन में ये काम किया है, उसे कोस और उसके विरोध में लड़ और मुझसे सहायता मांग कि मैं तेरे बैरी के जबड़ों को तोड़ दूं। बिकॉज आई एम योर गुड गॉड। उसने तुझे जकड़ा हुआ है मगर मैं तुझे छुड़ाने आया हूं। परमेश्वर का पुत्र तो इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू एंड मी। परमेश्वर का वचन हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आया है। वो हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आया है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन वो अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु का वचन में लिखा है द बुक ऑफ जोशुआ में, जहां जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। बुक ऑफ जोशुआ में यह भी लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरने नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग भी रहूंगा। गुड गॉड, वो परमेश्वर जो सामर्थ से भरा हुआ है, वो कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, वरन मैं तुम में हूं। मगर धन्यवाद हो ना उसे। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपका प्रभु आप में, गिव थैंक्स टू योर गॉड। लिखा है जहां परमेश्वर का पुत्र है वहां जीवन है, और जहां परमेश्वर का पुत्र नहीं वहां जीवन भी नहीं। जहां पुत्र है अर्थात वहां प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, करुणा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम वहां है। मगर जहां परमेश्वर का पुत्र नहीं वहां जीवन नहीं, वहां संसार होगा। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, नशा, व्यभिचार, कुविचार, लोभ, लालच, वासना, ये सारी चीजें वहां पाई जाएंगी। मगर जहां परमेश्वर का पुत्र होगा वहां बात ही अलग होगी। वहां गुडनेस होगी, वहां मर्सी होगी, वहां दया होगी, वहां करुणा होगी, वहां कृपा होगी, वहां छुटकारा होगा, वहां शांति होगा, वहां आनंद होगा और आनंद ही आनंद होगा। मनोज अपनी चंगाई को ले ले, अपने गले पर हाथ रख, और जो तुझे खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, पानी पीने में दिक्कत हो रही है, अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से ये सारी व्याधि तेरे गले में से जाती है। मैंने कहा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चला जा, निकल जा। Every kind of tonsillitis, I command you and I break your territories in the name of Jesus. Leave his throat right now in Jesus' mighty name, and touch holy fire and be healed in the name of Jesus. पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे भले परमेश्वर की महिमा होने में पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सहायता करें। इसी वक्त इसी घड़ी इस भाई को शंगाई दे, इसके गले को, और इसका गला सामान्य हो जाए और ये आपको धन्यवाद दे सके यीशु आपके पवित्र नाम से, आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु अच्छा प्रभु है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। किसको?
पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो सीधा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। दिखा है वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया है। वो भले चंगों के लिए नहीं, वो बीमारों के लिए आया है। वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं, बीमारों को है। और प्रभु कह रहा है वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया है, जिससे उनका उद्धार हो सके, वो पाप से छूटे और उनका उद्धार हो सके और वो नए जीवन में आ सके। प्रभु यीशु आप अपनी सेवा टहल करने नहीं आया इधर, वो हमारी सेवा टहल के लिए आया। वो हमारे लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि लिखा है कि वो आप अपनी सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, वरन सेवा टहल करने आया। वो सेवक बनकर आया और हर एक की, जो बीमार थे उन्हें वो चंगा कर रहा था, जो हर एक रोग से जकड़ा था उन रोगों से आजादी उन्हें दे रहा था, मुर्दों को जिंदा कर रहा था। वाह, उसकी अच्छाई को जानिए। मैं केवल और केवल मैं उसका एम्बेसडर हूं और मैं केवल उसकी बातें बताऊंगा, उसकी अच्छी बातें बताऊंगा। मेरा काम है उसकी अच्छी बातें बताना। इफ यू थिंक यू आर द एम्बेसडर ऑफ जीसस, जस्ट टॉक अबाउट जीसस। If you know you are the ambassador, so talk about God. मेरे प्रभु ने बोला we are the ambassador, we are the brand ambassador of God, and we will talk. हम उसकी बात कहेंगे, क्योंकि वो बीमारों को चंगा करने आया, लंगड़ों को उसने सामर्थ दी, अंधों को आंखें दी, बैरों को कान दिए, गूंगों को जुबानें दी, मुर्दों को जिंदा खड़ा किया। ये उसकी भलाई है, वो भलाई करने आया है। इसलिए लिखा है, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने, कि वो पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। पापियों को जो गलत मार्गों में है वो उन्हें वापस ले आएगा। और लोग कहेंगे कि अरे ये कैसे हो गया, इसका जीवन कैसे बदला? इसलिए बदला कि परमेश्वर का पुत्र उसके जीवन पर आया और उसका इनकाउंटर उसके साथ हुआ। जब अच्छाई का इनकाउंटर एक बुरे के साथ हुआ, अच्छाई ने उसकी बुराइयों को मार गिराया और वो व्यक्ति क्या बन गया? अच्छा। प्रभु में अच्छाई है। जब प्रभु से कोई एक वो व्यक्ति जो पाप से ग्रसित है, जब वो यीशु के साथ सामने आता है और उसके साथ उसका इनकाउंटर होता है, उसकी बुराइयां मर जाती हैं और परमेश्वर की अच्छाइयां उसमें समा जाती हैं और वो बुराई से मन फिरा लेता है, अपने पाप से मन फिरा लेता है और वो सत्य के मार्ग पर आ जाता है। और सत्य क्या है? परमेश्वर। सत्य क्या है? प्रभु परमेश्वर सत्य है और उसके पास आपके लिए असत्य कुछ भी नहीं। उसके पास आपके लिए सब कुछ सच है। Your God is a true God. वो आपके लिए सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। बस विश्वास करो और देखो, विश्वास करने वालों के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वरन वो अनंत जीवन पाएगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में है। ये हमारी वाणी नहीं, ये खुदा की वाणी है। और खुदा की वाणी आपके जीवनों की स्थिति और परिस्थिति को बदल देता है। मगर जब मैं उसमें बना रहूं और उसकी बातें मुझ में बनी रहें और जो कुछ हम चाहते हैं कि मेरे जीवन से हो, तो जैसा बुक ऑफ जॉन में लिखा, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देन यू विल अंडरस्टैंड द गुडनेस ऑफ गॉड। तब आप भलाई की वास्तविक परिभाषा को जान पाओगे कि जब मैं अपने स्वामी में था और स्वामी की बातें मुझ में थी, और क्या हुआ कि मेरे जीवन में यह काम बदल गया। अरे मैं बुरे मार्ग पर था और जब मैं उसके वचन को पढ़ना शुरू किया, उसके संग चलना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो बुरे मार्ग से मैं कब हटकर सही मार्ग पर आ गया। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मैं तो तुझे उसी मार्ग की शिक्षा दूंगा जिस पर तुझे जाना है। अरे आपके प्रभु आपको उस मार्ग पर लेकर नहीं जा रहा जहां सड़क पर कीले होंगी और आप कार चला कर जा रहे हैं और आपके कार के टायर पंचर हो जाए। नो, नेवर। वो आपके लिए मार्ग चौरस कर देगा। वो आपके मार्ग में के सारे ठोकर हटा देगा, क्योंकि उसने कहा मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारे मार्गों में तुम्हारे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। ये क्वालिटी एक अच्छे व्यक्ति की है। और वो अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है? जो आपसे मोहब्बत रखता है। सब नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सब में नहीं और सब मुझसे नहीं और मैं सबके जैसा नहीं। I am one and I know what I have to do for my children. I know what I have to do for my people. But trust on your God. जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उद्धार उसी का होगा। क्योंकि मैंने कहा मैंने तुम्हारे मार्गों के अवरोधों को हटाया। Why? Because I love you.
यदि तुम मेरी भलाई को जानते हो तो दैट्स, मेरी भलाई है क्या है? मैंने तुमसे मोहब्बत किया है। आई लव यू, बट डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? क्या तुम संसार से प्रेम रखते हो? क्या संसार की सुंदरता से प्रेम रखते हो? संसार के लोगों से प्रेम रखते हो? संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो? अरे संसार की वस्तुओं से भी बेशकीमती वस्तुएं हैं स्वर्ग में। उन स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाए रखो। प्रभु कह रहा है तुम स्वर्ग दान और वरदानों की धुन में लगे रहो। पृथ्वी में कुछ नहीं है, स्वर्ग से मांगो, स्वर्ग से मांगो, पृथ्वी पर मिलेगा। जो पृथ्वी पर खोलोगे, वो जो आप चाहोगे कि मेरे लिए पृथ्वी पर खोला जाए, वो स्वर्ग में आपके लिए कर दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। जो कुछ तुम बांधोगे वो बांध दिया जाएगा। जो कुछ तुम खोलोगे यहाँ, वो खोल दिया जाएगा वहां। आस्क इन हिज नेम, माय डियर मोना, आस्क इन हिज नेम। जो मुझसे मेरे नाम से मांगेगा, मैं उसको उसके लिए करने दूंगा, होने दूंगा, और वो हो जाएगा। Then you will understand within 7 days, my dear Mona. Then you will understand within 7 days. Then you will understand, my dear Minu. Yes, within 3 days, Minu. Within 3 days. Within 3 days, Minu. I am talking to you within 3 days. ये 3 दिनों में देखोगी। Amhizu al-habiru ya lazu al-mahani al-ba. ta'zu al-halal kazu al-masir al-masu al-ba ra'ul arahid al-wasu mas alahi ahdul al-mahur rabain as-alahi al-masa raqdib al awali al-alahi dalaba zabin al-masur lillah waqid al-masur al-fail al-masud lillah। क्योंकि वही कुदूस था, वही कुदूस है, और वही उस कुंवारी से पैदा होकर आपके लिए आया है, और वही परमेश्वर का पुत्र है, और वही मनुष्य पुत्र होकर इस पृथ्वी पर आया। God will bless you, क्योंकि उसने कहा वो भला है, क्योंकि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं अपने परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। यस, आई विल। Oh, Dikodo Rama Sheta Rama Keda La Kodo Dama. Oh, hallelujah. Rizunia Tinimona. Librohim to Lehizula Leki Lebreshala Brondri Estelama. Hallelujah. अब जब बोलेंगे हो जाएगा, अब जब बोलेंगे हो जाएगा। इसलिए बुक ऑफ शाम क्या कहता है? Psalm 145 verse 9. Psalm 145 verse 9 में लिखा है, यहोवा सबों के लिए भला है, सबों के लिए, नॉट फॉर वन कम्युनिटी, इट्स फॉर होल। वो एक की के लिए नहीं, फॉर होल। होल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सातों महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, वो सब के लिए, यस, वो सब के लिए गुड है, वो बैड नहीं है। वो हमारे लिए बैड बनकर क्रूस पर गया, बट ही गिव गुड थिंग टू अस। उसने हमारी बुराइयों को क्रूस पर लिया, हमारे रोग और बीमारियों को क्रूस पर लिया, और वो बुरा बनकर उसने सब कुछ बुरा उठाया, अपनी देह पर लिया और क्रूस पर जाकर जड़ दिया। दिस इज हिज गुडनेस, दिस इज हिज गुडनेस। अंडरस्टैंड द गुडनेस ऑफ योर गॉड। उसने हमारी बुराइयों को लिया और अपनी अच्छाइयों को हमें दिया। उसने हमारा सब कुछ बुरा ले लिया, एंड देन ही प्रोवाइड, ही गिव a good thing to us. He died for me on the cross of Calvary, and still we are fighting, still we are quarreling, still we are frustrated to each other. This is not the nature of God. Where are you, my dear? He did everything. Where is your cross? Where is your cross? Where is the goodness of Christ in your life? Just receive the goodness of Christ in your life. यदि वो हमारे लिए ना मरता, तो आज कोई भी मनुष्य ठीक नहीं रह पाता, आज एक भी मनुष्य बच नहीं पाता। मगर उस पिता की भलाई देखिए, उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, और उस इकलौते पुत्र ने हमारा सब कुछ, वो सारा हर एक घिनौना, बदरंग, बेरंग सब कुछ को हम में से उठा लिया और लेकर के क्रूस पर चला गया। Just see the goodness of Jesus. When you will read the book of Isaiah chapter number 53, then you will understand what, उसके रूप को याद कीजिए, जिसकी जान पहचान रोग बीमार, जो पहचाना ही नहीं जा रहा है, वो हमारे लिए क्रूप हो गया। उसकी अच्छाई देखिए,
वो जिसकी जान पहचान जो पाप से अनभिज्ञ है वो हमारे लिए पापी बन गया, वो हमारे लिए बैड बना हमें अच्छा बनाने के लिए। बट टुडे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उसने आपकी सारी बुराइयों को लिया और आपको अच्छा दिया है। आज उसकी गुडनेस को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आने वाला है, क्योंकि वो अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा है। यदि आप उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं, उसकी अच्छाइयों को ले लीजिए, उसकी गुडनेस को अपनी लाइफ में रिसीव कीजिए। मैंने कहा उसकी अच्छाइयों को अपनी लाइफ में रिसीव कीजिए, क्योंकि वो आने वाला है। और आपने कहा आप उसकी दुल्हन है, प्रभु ने कहा हम सब उसकी दुल्हन है। और दुल्हन दूल्हे के लिए सजती है, दूल्हे के लिए तैयार होती है। इससे पहले दूल्हा आए, दूल्हे से दरख्वास्त करे कि मेरे गुरु, हे मेरे यीशु, हे मेरे रबूनी, हे मेरे मसाया, मुझे अपने आत्मिक गहने से सुसज्जित कर, मेरे लिए वो हेवनली ऑर्नामेंट्स मुझे दे दे, मुझे स्वर्गीय आभूषणों से सुसज्जित कर, मुझे स्वर्गीय लबादे से सुसज्जित कर, मुझे स्वर्गीय बातों से सुसज्जित कर, मुझे स्वर्गीय स्वभाव से, स्वर्गीय गुणों से, स्वर्ग की बातों से सुसज्जित कर, जहां से प्रभु तूने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था। और मैं तब तक ना लौटूंगा जब तक मैं तेरे वचन को पूरा ना कर लूं, क्योंकि द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर नंबर 55 में इस बात का जिक्र है, ऐसा ही मेरा वचन होगा। जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वो उस काम को निश्चय पूरा करके ही लौटेगा, उसे पूरा किए बगैर नहीं लौटेगा। और वो आप है, आपकी वाणी में से परमेश्वर का वचन निकलता है, और जिस काम के लिए आपको इस पृथ्वी पर खुदा ने भेजा है, उस काम को आप पूरा किए बगैर नहीं लौटेंगे, वरन उस काम को करके ही लौटेंगे अपने दूल्हे के संग। जब दूल्हा आएगा, दुल्हन अपने दूल्हे के संग वापस उसके स्वर्गीय धाम में जाएंगी, उसके स्वर्गीय धाम में जाएंगी। आज कह दो, दूल्हे मुझे अपने स्वर्गीय आभूषण दे, मुझे स्वर्गीय लबादा पहना दे, मेरे अधर्म के वस्त्रों को उतार दे और मुझे धार्मिकता के वस्त्र पहना दे, मुझे धार्मिकता के गहने पहना दे, मुझे धार्मिकता का स्वभाव दे दे, मुझे सब कुछ अपना दे दे। और ये सब कुछ मैं फिर से तुझे अर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब दूल्हा आए और दूल्हा कह रहे हटा दो इन्हें, द्वार बंद करो इनके लिए, मैं इन्हें नहीं जानता हूं। मेरी परमेश्वर की दुल्हनों तैयार हो जाओ, दूल्हा आने वाला है। ऐसा ना हो कि वो उन 5 आलसी और सुस्त कुमारियों के समान बाहर कर दे। आज तैयार हो जाओ उसकी गुडनेस के साथ, उसकी अच्छाइयों के साथ। उसका तेल आप में बना रहे, उसका स्वभाव आप में बना रहे, उसका प्रेम आप में बना रहे, उसका प्रकाश आपके मुख पर चमकता रहे, उसके गुण आपके भीतर बने रहे, कि जब लोग आपको मिले उन्हें शांति और आनंद और प्रेम और सुकून मिले, क्योंकि शांति का राजकुमार मुझ में रहता है, आनंद देने वाला प्रभु मुझ में है, दयालु प्रभु मुझ में है, वो महावैद मुझ में रहता है और उसकी भलाइयां मेरे साथ है। और जहां जहां मैं जाता हूं वो मेरे संग संग चलता है, क्योंकि उसका वायदा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूं, तुझ में हूं, ना ही तुझे छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा, क्योंकि ये मेरा वायदा है तेरे साथ, क्योंकि मैंने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे अजीजों, वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। इसलिए लिखा है, जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं 10:18 में, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10:18 में, वहां लिखा, नो वन इज गुड but one that is God. No one is good but one that is God. सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। परमेश्वर ही उत्तम है। He is a good God. बस इस बात को याद रखिए कि प्रभु ही भला है और प्रभु ही सबके लिए भला करता है, और उसी के पास सबके लिए भलाइयां हैं, सबके लिए भलाइयां हैं, और उसकी भलाइयों को अपने जीवन में ले लें, उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में ले लें। इसलिए जब हम बुक ऑफ साम को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1968 को देखते हैं, वर्ष को, वहां क्या लिखा है, यू आर गुड एंड डू गुड, टीच मी यूर, क्या बात है, मुझे अपनी बातें सिखा है। वाह, हालेलुया, योर गॉड इज गुड। क्या बात है, जब हम इस वर्ड को बोल रहे हैं, माय गॉड इज गुड, क्योंकि लिखा तू भला है और तू भला करता है, और मुझे अपनी विधियां सिखा मुझे अपने मार्ग की बातें बता, मुझे अपने स्वर्ग की बातें बता, मुझे अपने जीवन की बातें बता, मुझे अपनी अच्छी और भली बातों को बताता है। देखिए भैया, परमेश्वर ही है जो आपको अच्छी बातें बता सकता है, और परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपके संग कोऑर्डिनेट कर सकता है। परमेश्वर का ही आत्मा जिसके संग आपको क्या करना है,
सहभागिता और संगति करनी। वाई? बिकॉज ही इज गुड, ही इज गुड। इसलिए वो भला ना होता तो आपके लिए पवित्र आत्मा छोड़ते। वो भला है इसलिए उसने एक और सहायक आपको दिया हुआ है, होली स्पिरिट। सो कोऑर्डिनेट विथ होली स्पिरिट, then you will understand more about your Jesus, more about your Abba Father, more about heaven. स्वर्ग के बारे में जानिए। Our heavenly Father is good, our Jesus is good, our heaven is good, our heavenly treasure is good. Why? Because God is there. क्योंकि वहां मेरा परमेश्वर रहता है, वहां मेरा प्रभु रहता है। So my dear brother and sister, may Lord bless you. Why? Because God is good. प्रभु भला है और उसकी भलाइयां आप सबों के जीवन में बनी रहे, क्योंकि लिखा है तू भला है और तू भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। उसकी विधियां सीखते रहो, उसकी बातें सीखते रहो और उसकी मर्जी आप सब भाई बहन बेटे और बेटियों के जीवनों में बनी रहे। एंड माय डियर सिस्टर मोना, जल्दी से तैयार रहना। परमेश्वर जो देने वाला है उसको लेना और उसकी महिमा करना, और उसकी इच्छा आप सबों के जीवनों में पूरी होने पाएंगी और खुदा की बरकतें, खुदा की नियामतें आप सबों के साथ बनी और ठहरी रहे। सो गॉड ब्लेस यू द सन्स एंड डॉटर ऑफ यीशुआ। प्रभु का सकून, शांति, आनंद, प्रभु का शालोम और परमेश्वर का कल्याण, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आप सबों के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन तक, जो मसीह की दुल्हने हैं, मसीह का स्वभाव, मसीह की सी इच्छा, उसकी भलाइयां आप सबों के भीतर बनी और ठहरी रहे। यीशु मसीह के कदूस नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन एंड आमीन। So God Amen. bless you, and over to my dear brother Ashish. थैंक यू सो मच भैया, मे गॉड ब्लेस यू कि एक बार फिर से आपने वो उस रिमाइंडर को, द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उस अच्छाई को हाईलाइट किया हमारे जीवनों में कितनी ज़रूरी है, और इस बात को समझना। और मैं इस चीज़ को जब भी वचन पढ़ता हूँ, वचन मुझे ये चीज़ बताता है कि जब परमेश्वर सारी चीज़ें बना रहे थे तो हर चीज़ बनाने के बाद में उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये अच्छा है, लेकिन जब उस मिट्टी में उन्होंने वो श्वास फूका और जब वो खड़ा हो गया, देन उसको देख करके उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने एक बार हम पे दया कर दी। हमारे ऊपर बहुत सारा कीचड़ था, वो सारा कीचड़ लेकर के उस क्रॉस पे चढ़ गया, इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ में कि अब हमारी ये औलादें साफ सुथरी होकर के मेरे दूसरे आगमन के दिन हमारे सामने खड़ी होंगी। आमीन, यस। सो हमें उस तैयारी को, कि जिस वक्त वो हमारे सामने हो तो हमारे चेहरे इतने साफ और श्वेत पाए जाएं कि परमेश्वर हमें पहचान सके कि यस, ये हमारी औलाद है, ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है। सो मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस कि परमेश्वर ने उस रिमाइंडर को हमें दिया। थैंक यू सो मच। और अब हम अपने वर्शिप के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर की उस जिंदा गवाहियों को जो हमारे जीवनों में हुई हैं, उन टेस्टिमनीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, ताकि परमेश्वर के उस जलाल को हम कंफर्म कर सकें कि यस, नाउ वी आर द विटनेस ऑफ दैट टेस्टिमनी फॉर दैट हीलिंग एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। सो मैं आप लोगों के मध्य जाऊं उससे पहले एक टेस्टिमनी हमारे पास आई है। वो भाई इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, ड्यूरिंग वर्शिप नेटवर्क प्रॉब्लम होता है उनको, तो उन्होंने रिकॉर्ड करके हमें भेजी है, 2 मिनट की है। मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जय मसीह की। मेरा नाम भगवान सिंह, मैं घोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने 16 सितंबर 2021 को वैक्सीन लगवाई, जिसके कारण 6-7 दिन में मेरी तबीयत खराब हुई। मेरे शरीर में कमर से नीचे का धड़ काम नहीं करता था, जिसके कारण मैं बिस्तर पर हो गया, लैट्रिन पेशाब बिस्तर पर ही करता था, जिससे मैं बहुत दुखी था। मेरे चर्च से विकास भैया और माधु मैम ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर मेरा इलाज करवाया। और
होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री की आशीष भैया के से प्रार्थना के लिए उन्होंने कहा और उन सबने प्रार्थनाएं की, जिसके चलते मैं आज चंगाई पाई और मैं ठीक हूँ। इसके लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने प्रार्थनाएं की मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए जय मसीह। तो ये भगवान सिंह भाई हैं जो जिनका कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था और परमेश्वर ने अपनी पूर्ण चंगाई दी। एंड अब वो अपने पैरों पे चल करके कलीसिया में आते हैं, वर्शिप अटेंड करते हैं। और जो एक फिजिकल चर्च मधु बहन और विकास भाई और की उस अगुवाई में होता है, वहाँ पे ये रहते हैं, उस कांग्रीगेशन के मेंबर हैं। तो परमेश्वर इस चंगाई के लिए उनको बहुतायत से आशीषित करे। और अब ये वो समय होगा कि हम अपनी टेस्टिमनीज के लिए आप अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। अगर किसी भी कोई टेस्टिमनी है, इफ यू हैव एनी टेस्टिमनी यू कैन रेज योर हैंड। यस मधु सिस्टर, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, खासकर प्रभु के दास के द्वारा जो आज मैसेज दिया गया उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। और सच में प्रभु ने हमें छुआ और सच में हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारा प्रभु बहुत भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके प्रेम का सच में हम कीमत नहीं चुका सकते। हमारा परमेश्वर इतना भला है और सच में हमारे साथ भला ही करता है। हम उसके साथ ऐसे हो जाते हैं, हम खराब हो जाते हैं, मगर हमारा परमेश्वर हमारे बहुत भला है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास के द्वारा इस मैसेज के लिए, सच में जिसने हमारी आत्मा को छुआ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आगे के दिनों में हम में से कोई भी ऐसा नहीं रहेगा, परंतु हम में से हर एक जन अपने परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद करेगा। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए कि सच में मैं धन्यवाद करती हूँ। इस मिनिस्ट्री से प्रभु ने हमको जोड़ा, हमें इस परिवार में सहभागी बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और सच में प्रभु इस मिनिस्ट्री के में परमेश्वर ने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे दास दासियों को लेकर आया और बहुत अलग अलग दास दासियों के द्वारा बहुत सारे मैसेज हम तक पहुंचे, प्रभु का वचन हम तक पहुंचा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा पहुंचा। और सच में प्रभु ने हमसे बातें किया इस मिनिस्ट्री के द्वारा। मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हर सैटरडे, हर शनिवार जब ये प्रार्थना होती है तो मैं बहुत उत्सुक रहती हूँ। मेरा मन इसके लिए व्याकुल रहता है कि सच में आज प्रभु हमसे क्या बात करेगा, आज परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे क्या बात करेगा। और उसका हर वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आता है। उसने हर वचन के द्वारा हर दास दासी को इस्तेमाल किया और हर एक वचन हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण हुआ। मैं सच में इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। भाई आशीष के लिए, शालिनी सिस्टर के लिए, प्रभु इलिशा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस मिनिस्ट्री को शुरू किया और सच में प्रभु की आत्मा की अगुवाई में शुरू किया, क्योंकि ये पोज परमेश्वर ने ही उनको दिया। और जो परमेश्वर कार्य करता है उसमें हमें ऊंचा लेकर जाता है। और सच में एक साल परमेश्वर ने इस परिवार को, इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को इतनी यहाँ तक लेकर आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, चाहे फेसबुक पर, चाहे जूम पर या यूट्यूब पर, मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन प्रभु इसके द्वारा ब्लेस होता है। और मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन इस मिनिस्ट्री के द्वारा और यहाँ की सेवकाई के द्वारा आशीषित पाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इनकी मिनिस्ट्री के लिए। और मैं आपको सच में विश्वास के साथ कहती हूँ, जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ पर की गई बीते दिनों में, मैं आपको बताना चाहती हूँ 90% प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में ही आया है। 90% प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। हमने जितनों के लिए भी प्रार्थना किया है इस मिनिस्ट्री में, प्रभु के दास दासियों के द्वारा जितनी भी प्रार्थना की, सच में प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए, इनकी सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ ये वो राई का दाना है, ये वो राई का बीज है जो बोया गया है
और एक दिन ऐसा फलवंत होगा, ऐसा पेड़ बनेगा, बहुत से पक्षी इसके नीचे ठिकाना पाएंगे, बहुत सारी आत्माएं इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीषित होंगी। मैं सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ शालिनी के लिए, आशीष जी के लिए, नीलिशा के लिए। मैं दिल से सच में इनको आशीष देती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं सच में कहती हूँ आपसे कि आप सब इस सेवा के साथ जुड़े रहें और इससे आशीष पाते रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank Thank you. you. God bless you. God bless you. Thank you so much, sister. Thank you so much. May God bless you. Anyone else? अगर उनके पास अपनी टेस्टमनी है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ब्रदर आशीष, मैं टेस्टिमनी देना चाहूंगी। यस प्लीज। पिछली बार हम लोग ने प्रार्थना की थी ईशा के लिए कि उसके एकोमोडेशन के लिए और जी। जो बजट में हो जाए और सब कुछ हम लोगों ने मांगा था। एंड मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी बिटिया जो है न्यूयॉर्क जा रही है और उसके घर का भी इंतजाम हो गया है। परमेश्वर ने, जैसा कि अभी पास्टर साहब कह रहे थे कि लोगों के मन में वो बोझ देता है, लोग खड़े हो जाते हैं, एक सेना खड़ी कर दी है उसने उसके चारों तरफ। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सभी को, क्योंकि आप सब ने उसके लिए प्रार्थना की और मुझे आशीष मिली। थैंक यू सो मच सीमा जी। मे गॉड ब्लेस यू। यस भाई राम भवन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी भैया जय मसीह की सबको जी। जय मसीह। जय मसीह। भैया मेरे आज 2-3 दिन से मेरी गवाही है, 2-3 दिन से मेरे कमर में बहुत दिक्कत सी आ रही है और इतनी अकड़न सी हो जाती है कि ना मैं घूम पाता हूँ, बहुत ज्यादा ही दिक्कत सी आ जाती है कमर में। तो भैया प्रार्थना करते हो कमर थोड़े से सही हो जाए। बाकी तो ठीक है भैया, बहुत बढ़िया है, प्रभु की बहुत कृपा है परिवार के ऊपर, बेटे और बेटी के ऊपर, सब ठीक ठाक है। बस 2-3 दिन से भी कमर में दिक्कत है बहुत ज्यादा। परमेश्वर इसे हटाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका परमेश्वर भला है और वो भला करता है। उसने कहा जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन वो अनंत जीवन पाएगा। उसने कहा मिस्र की जितनी भी बुरी व्याधि हैं जिन्हें तुम जानते हो उनमें से एक भी तुमको नहीं लगेंगी वरन वो सब के सब तुम्हारे बैरियों ही को लगेंगी। उसी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उन सामर्थ्य वचनों को हम लेते हैं और उन वचनों के अनुसार कहते हैं कि प्रभु आपने कहा जा जैसा तेरा विश्वास हो तेरे लिए हो। इसी पल इसी क्षण इस भाई के लिए होने पाए और इसका बैक एक, इसकी जो हिप बोन्स और रीढ़ की हड्डी में जो व्याधि है, जो दर्द है, जो खिंचा हुए मांसपेशियों में, वो अभी इसी वक्त इसी घड़ी मसीह यीशु के नाम से टूट जाएं और इसके शरीर में से निकल बाहर हो यीशु मसीह के नाम से। एक एक दर्द का एक एक हिस्सा निकले, निर्जल और निर्जन स्थान में बंधा पड़ा रहे और इस भाई को हम यीशु नाम में चंगाई और छुटकारा देते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू रामबोन भाई, परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। थैंक यू सो मच। एंड यस ब्रदर जोशन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। All glory to God. Thank you for the beautiful and blessed message, my pastor. Thank you. May God bless you. God bless you. And also I'm very happy to be a part of this family. It's not just a meeting, it's a family. So I'm very happy to be a part of this family, and also God's giving me a chance to sing songs, even though my mother tongue is Kerala language. But I thank God Almighty for using me in such a way, because praising and raising God's name, it's not a small thing. But God has given us an opportunity to praise and raise his holy name. Of course, it's not a small thing. 1 year moving into a first year or first year anniversary, because in this particular time so many ministry has started when COVID started, but now it's not there. Now everyone has started their own business or they are busy with their life, but now they are not moving with their ministry. But I appreciate Ash brother and also family for this for continuing, and the
name for itself is it's a tough. Hold your cross. Carrying the cross is not a small thing. Holding and carrying the cross is not a small thing. It's very tough for a human being to do. But a person who is chosen by God, of course, that person will be holding the cross tightly so that God will do more. And also, Ashbhai and family is holding the cross tightly. That's why the ministry is moving on. It will be moving more to glorify His holy name. May God bless you, and also for this ministry, and also for everyone who is participating for this meeting. And let this manna what we are getting for the pastors, especially today's message, was very blessed. And let it be a blessed, and also let it be a, amen, praise God, hallelujah, a blessing manna for each one of us. And let more testimonies, healings, miracles, signs and wonders happen through this ministry to glorify and to praise and praise my Father's name. God bless you, and also each one of us. May God bless each one of us. Amen. Thank you so much, Brother Joshan. Thank you and amen. And before moving to Shri Chandra Maurya भाई, मैं 2 सेकंड लूंगा कि पिछली सर्दियों की बात, आज मन खुश था तब मैं इस टेस्टिमनी को धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के समक्ष रख रहा हूँ कि हमारे बीच में इस समय अभिषेक सिलास भाई बैठे हैं। तो अभी अभी हमने छोटे अभिषेक को उनकी गोदी में देखा। एंड देयर वाज अ टाइम कि ये परिवार उस बच्चे के लिए कितना परेशान था। सर्दियां थी, हॉस्पिटल कभी जाना पड़ रहा है, कभी कहीं, लेकिन आज मन बहुत खुश हुआ कि वो आज किस तरीके से बिना किसी सपोर्ट के आराम से पापा की गोदी में आकर के बैठ गए। सो मे गॉड ब्लेस यू अभिषेक भाई, एंड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मास्टर अभिषेक हमारे बीच में है। थैंक यू सो मच। यस ब्रदर श्री चंद्र मौर्य जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। जय मसीह की अंकल। जय मसीह की। अंकल मेरी बहन वो शिवानी बहुत नींद में रहती है, अभी मीटिंग में भी नींद में रह रही थी, इसके लिए प्रार्थना करनी है। जब भी मीटिंग अटेंड करती है तब भी नींद में रहती है ये। okay. परमेश्वर इसे दुरुस्त करे और ये नींद इसमें से हटे, ये नींद परमेश्वर इसमें से हटाए। यीशु मसीह का फजल इस बच्ची पर होने पाए। और सब लोग इस बच्चे को याद रखिए कि जब जब ये परमेश्वर को सुनने आती है, इसे नींद आती है, हाँ, तो इस नींद को उस समय के लिए भगाना है इसमें से। और ये डिस्टर्बेंस की स्पिरिट है जो इसे डिस्टर्ब कर रही है, जो इसे परमेश्वर के वचन से और उसकी आराधना से दूर कर रही है। यीशु मसीह दया करे इस बच्ची पर, और खुदा का दूत इसके माइंड पर, इसकी आंखों पर, इसके कानों पर पूरा कब्जा ले। आसमान के खुदा और खुदावंद खुदा के मुबारक बेटे प्रभु यीशुआ, हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं इस बच्ची के लिए। प्रभु जी, प्रभु इस बेटी का निवेदन है अपनी बहन के लिए कि जब ये परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए बैठती है, आराधना के लिए बैठती है, ये सो जाती है। यीशुआ आप इस पर दया करें कि ये सचेत और चौकन्ना और जागरूक रहे, वरन आपके वचन को मुस्तैदी के संग सुन सके और प्रभु उस पर मन लगा सके, और आपके वचन रूपी बीज इसके हृदय में बोए जा सके, जिससे ये इसके भीतर जब आपके वचन के बीज जाएं तो वो 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना फलवत हो सके, और ये बेटी आपके जलाल में खर्च हो सके। प्रभु जी, वो शत्रु बैरी, वो गफलत में डालने वाला, वो नींद में डालने वाला, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से इस बेटी के जीवन में से अलग हो जा, यीशु नाम में। और प्रभु आपका पूरा नियंत्रण इसके माइंड पर पाया जाए। नासरत यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की अंकल। ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच। जय मसीह। थैंक यू सो मच। यस शालिनी जी प्लीज। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सचमुच में परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस पूरे साल के लिए। और मतलब आई वांट टू शेयर कि हर सैटरडे सो स्पेशल कि जैसे लगता है आज ही पहली प्रेयर मीटिंग है। तो हम मतलब सचमुच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कई चीजों के लिए, स्पेशली गेटिंग द स्पीकर्स। और चाहे वो इंडिया से हो चाहे बाहर से हो, कई बार परमेश्वर, जैसे जब ये स्टार्ट भी हुआ था तो ब्रदर आकाश ने हमसे कहा कि इसी सैटरडे से करना है। तो वी हैड मेनी क्वेश्चंस कि कैसे होगा, स्पीकर्स कैसे हर सैटरडे हो पाएंगे।
So we prayed over it and he also said कि इतनी problem नहीं होगी, अगर speaker नहीं मिले तो हर Saturday मैं ही बोल दूंगा. So I said नहीं, then we were praying and God gave us that burden to spread the word of God काफी साल पहले से. But every time एक ऐसा होता है ना, as a human being एक हिच होती थी कैसे. So we kept before the Lord कि परमेश्वर speakers तो आप ही को देना है, क्योंकि किसी से पूछना, everybody is so busy in their life, सबका अपनी ministry है, churches में pastors. तो हमेशा जब भी प्रार्थना के साथ किसी से भी बात करी कि आप प्रीच करेंगे, तो दे केम अप. सो इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड. मतलब सचमुच में अब कई बार लोग मुझसे मैसेज करके, आशीष जी से मैसेज करके पूछते हैं, इतने स्पीकर शालिनी कहाँ से आ जाते हैं तुम्हारे पास. मतलब एवरी सैटरडे देयर इज समबडी डिफरेंट. तो मैं हमेशा कहती हूँ प्रभु का अनुग्रह है सिर्फ. इट्स ऑल, मतलब ऑल ग्लोरी टू गॉड, बिकॉज वी आर नथिंग. एक्चुअली में गॉड इज अ प्रोवाइडर. तो कहते नहीं, दैट कई बोलते हैं कि दैट्स अ स्टेटमेंट यू आर मेकिंग. सो आई एम लाइक कि नो, आई एम नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट. एक्चुअली में इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली. और एवरी सैटरडे जब हमें कोई बोलता भी है कि लेट्स मीट ऑन सैटरडे समथिंग, सो वी आर लाइक कि नो, सैटरडे इज अ प्रेयर मीटिंग. सो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हर सैटरडे तो प्रेयर मीटिंग होती है, सो यू आर एक्सपीरियंस. But it's not about experience actually. It's all about God's grace. And I'm really thankful to Brother Anil, Mother Sister, Brother Joshan, and so many people. जो आप लोग जो सब प्रार्थना कर रहे हैं, रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं, and because of the prayer जो यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म पे आके जब जूम पे मिलते हैं, तो जैसे ब्रदर जोशन ने भी कहा था कि it's all about the family and we all are connected with each other because our Abba is one and we have a living God. तो जब हम लोग सब मिलके प्रार्थना करते हैं और सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो कई वंडर्स और मिरेकल्स होते हैं. तो आई रियली वांट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, और स्पेशली पूरे साल के लिए कि सचमुच में बिल्कुल रुकने नहीं दिया. कई अप्स एंड डाउन्स आए, कई ऐसी आजमाइशें आई कि जब हुआ कि अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अगेन एंड द सेम इवनिंग सैटरडे 7:30 वी वर स्टैंडिंग फर्म. So it is because of the Lord, and I want to thank Lord, like एक मतलब the thankfulness is just oozing out of my heart. So praise God for this. Amen. God bless. थैंक यू सो मच शाली जी, मे गॉड ब्लेस यू. एंड अगर किसी और की टेस्टिमनी नहीं है तो मैं अनिल भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लोजिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Adonai, Adonai, Adonai. We give you glory, glory, glory to you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद और धन्यवाद. हमारे महान अनुग्रहकारी जीवित दयालु पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ज्योतियों में विराजमान सर्वज्ञानी महापवित्र परम धन्य परम सिद्ध परम पूज्य परम प्रतापी परमेश्वर पवित्र, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. प्रभु हम आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. आपको सारी महिमा और स्तुति देते हैं प्रभु जी. इस समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. ओ प्रभु, सब बातों के लिए प्रभु हम आप ही को धन्यवाद देते हैं. सब बातों के लिए प्रभु हम आप ही की तारीफ करते हैं, आप ही की बड़ाई करते हैं, आप ही के नाम की सिताइश करते हैं प्रभु. प्रभु सब कुछ के लिए और सब कुछ के लिए और सब बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, आप ही का धन्यवाद. और प्रभु क्योंकि ये सारी भलाइयां आपकी हैं प्रभु जी. प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय मैं हर एक परिवार को नाम बनाम आशीष देता हूं प्रभु जी. हर एक घराने पर प्रभु आपका अनुग्रह मांगता हूं. हर एक घराने के भीतर प्रभु आपकी शांति को मांगता हूं, आपके राज्य को मांगता हूं, आपके वचन को मांगता हूं, आपके वचन की भरपूरी को मांग लेते हैं प्रभु जी. प्रभु आज की इस संध्या में जितने परिवार प्रभु जी आज इस सभा में प्रभु एकजुट थे प्रभु जी, प्रभु आपका अनुग्रह हर एक पर होने पाए. हर एक को प्रभु आप नाम बनाम आशीष दें प्रभु जी. प्यारे पिता, आपकी दया आपकी करुणा हर एक के जीवन में होने पाए और आपके वचन के अनुसार हर एक के जीवन प्रभु आपके वचन की सामर्थ्य से भरे और भरपूर रहे प्रभु जी. सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीष और बरकत दें प्रभु जी, और इनकी सारी आत्मिक आर्थिक और सामाजिक जरूरतें आपके स्वर्गीय गले से निरंतर इनके लिए पूरी होने पाए. जितने भाई बहन आज की सभा में प्रभु जी मौजूद हैं, मैं हर एक को यीशुआ आप ही के नाम से आशीष देता हूं. यीशुआ आप ही की बरकतों को इनके जीवनों में बोलता हूं, आप ही की शांति को इनके जीवनों में कहते हैं और आप ही के राज्य को इनके जीवनों में कहते हैं प्रभु जी. क्योंकि प्रभु मार्ग सत्य और जीवन तू ही है. अब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हर एक के जीवन के
के ऊपर, इस जमीन के ऊपर पूरी होती चली जाए प्रभु। सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी सभा का संचालन शुरू से लेकर अंत तक आप ही ने किया प्रभु, क्योंकि आप भले हैं और आप भला ही करते हैं प्रभु जी। आपकी भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हर एक परिवार को यीशुआ आपके लहू के बाड़े में देते हैं। पूरी रात्रि हर एक परिवार को मुबारक रखें, आशीषित रखें और अपने लहू के बाड़े में सुरक्षित रखें प्रभु। सब कुछ के लिए धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से सारी स्तुति, आराधना, महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी आपके जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम सब मिलकर मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। यस लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जितने लोग फेसबुक पे हैं, थैंक यू सो मच, और जितने लोग इस वक्त यहाँ पे हैं और सबने चैट में भी मुबारकबाद लिखी है, प्रार्थना रिक्वेस्ट आई हैं, आप सभी का धन्यवाद कि आप सब लोग इस वक्त हमारे साथ में हैं। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।